छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, यह चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला है। यह चुनाव भारत को विकसित राष्ट्र और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए है। जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने बेटे निखिल कुमारस्वामी के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 5 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा भी हुई है। मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर बोले जिशान सिद्दीकी, मुस्लिम विरोधी पार्टी है कांग्रेस में मुसलमानों से अन्याय, राहुल गांधी की टीम भ्रष्ट है। कांग्रेस के 65 करोड़ रुपए के टैक्स वसूली के आरोप पर बीजेपी ने किया करारा जवाब दिया। कहा, जिसका चरित्र लूट और वसूली का रहा, आज उनको संवैधानिक प्रक्रिया भी फाइनेंशियली टेररिज्म लग रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जाएंगे अखिलेश यादव। कांग्रेस ने एसपी के दफ्तर जाकर न्याय यात्रा का दिया न्योता। 25 फरवरी को आगरा में राहुल अखिलेश होंगे साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बनाई नई पार्टी। दिल्ली में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का किया ऐलान। इस दौरान फिर दिया विवादित बयान। कहा, मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा पाखंड है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर आपके मंत्री आतिशी का बड़ा दावा। कहा, केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है। 4 दिन में केजरीवाल की हो सकती है गिरफ्तारी। केजरीवाल डरने वाले नहीं है। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने किया बड़ा दावा। कहा, इंडिया गठबंधन छोड़ने के लिए आपके नेताओं को धमकी मिली है। कहा, गिरफ्तारी से बचना है तो गठबंधन छोड़ो। दारुल उलूम के फतवे पर बड़ा विवाद। एनसीपीसीआर ने दारुल उलूम देवबंद पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दारुल उलूम ने गजवाए हिंद को वैध मानने का फतवा जारी किया था। एनसीपीसीआर ने सहारनपुर के एसएसपी डीएम को भी नोटिस भेजा। दारुल उलूम मामले में 3 दिन में कार्रवाई के बाद जवाब देने का निर्देश दिया गया है। दारुल उलूम देवबंद पर बोले एनसीपीसीआर अध्यक्ष, गजवाए हिंद बच्चों को समझाया जाना बेहद खतरनाक। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। देश विरोधियों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दारुल उलूम मामले पर बोले सहारनपुर डीएम दिनेश चंद्र, बाल संरक्षण आयोग की चिट्ठी के आधार पर मामले की जांच जारी है। देवबंद भेजे गए उच्च अधिकारियों की टीम। दारुल के फतवे पर संतों में गुस्सा। संतों ने बैन करने की मांग की। आचार्य परमहंस दास महाराज ने कहा, दारुल उलूम देवबंद पर प्रतिबंध लगाया जाए। बीएचपी नेता विनोद बंसल ने दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। कहा, इनका फतवा देश विरोधी, जो सिर्फ देश का ही नहीं बाहर के मुसलमानों को भी भारत के खिलाफ युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। दारुल उलूम के फतवे पर भड़के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास। कहा, गजवाए हिंद की बात करने वाले लोगों के खिलाफ सरकारी तंत्र को सख्त रुख अपनाना चाहिए। गजवाए हिंद के ऐलान वाले फतवे पर बोले मौलाना साजिद रशीदी। कहा, देश में अमन चैन नहीं रहा। संदेशखाली में महिला उत्पीड़न की घटना से प्रधानमंत्री मोदी चिंतित। सूत्रों के हवाले से खबर, संदेशखाली के पीड़ितों से मिलने बंगाल जा सकते हैं प्रधानमंत्री। रिपब्लिक के रिपोर्टिंग पर हाईकोर्ट की मुहर। संदेशखाली में गिरफ्तार रिपोर्टर संतूफान को कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत। बंगाल सरकार को फटकार। कहा, दोषियों के बजाय आप मासूम पत्रकार के पीछे पड़े हैं। संदेशखाली में बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में लेने के कुछ देर बाद छोड़ा। सुकांता को पीड़िता से मिलने नहीं दी गई। टीएमसी नेता शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए सुकांता ने दिया था धरना। संदेशखाली दौरे के बाद राज्यपाल से मिले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार। राजभवन में राज्यपाल से जाकर मुलाकात की। संदेशखाली पहुंचे पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, देश को न्यायपालिका पर भरोसा। ममता सरकार सुधरने वाली नहीं है। संदेशखाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख को ईडी ने चौथी बार समन भेजा। ईडी ने 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। आज संदेशखाली जाएगी बीजेपी की 7 सदस्यीय महिला टीम। लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल, प्रियंका टिब्रवाल, मोनाली मुर्मू टीम में शामिल। सुबह 9:30 बजे रवाना होगी टीम। ममता बनर्जी पर अनुराग ठाकुर का करारा वार। बोले, बंगाल में सच दिखाना गुनाह है। बंगाल में मीडिया की आवाज दबाई जा रही है। पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है। रिपब्लिक बांग्ला की बड़ी जीत पर बोले बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी। ममता सरकार को करारा जवाब मिला। ममता की हिटलर शाही नहीं चलेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।
रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर के जमानत पर बोले राम कदम, टीएमसी को हाई कोर्ट का तमाचा, बंगाल में सच छिपाने की कोशिश हो रही है। संदेशखाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख के भाई के मछली घर में नाराज ग्रामीणों ने लगाई आग। संदेशखाली मामले में फरार चल रहा शाहजहां शेख। मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने वाले आदेश को मणिपुर हाई कोर्ट ने लिया वापस। हाई कोर्ट ने माना गलत फैसले के बाद हुई जातीय हिंसा में लोगों की जान गई है। यूपी के गोरखपुर में आयकर भवन उद्घाटन समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएम योगी की तारीफ की। बोली यूपी के सभी जिलों का दौरा करने वाले अकेले सीएम योगी हैं आदित्यनाथ। जम्मू के बनिहाल में बर्फीले तूफान के बीच फंसे 80 से ज्यादा छात्र कर्मचारियों को सेना ने बचाया। भारी बर्फबारी और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फंस गए थे छात्र। श्रीनगर में सचिन तेंदुलकर ने डल झील में की शिकारा की सवारी। पत्नी और बेटी के साथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर है सचिन। आईपीएल 2024 के मैचों का पूरा शेड्यूल जारी। 22 मार्च को शुरू होगा आईपीएल का महाकुंभ। चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगी भिड़ंत। स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंदुओं की आस्था को आहत करने का आरोप अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की गई है। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा रखी है। दिल्ली में आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर मामले में आज सुनवाई। राजू एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। यूपी के फिरोजाबाद में बस का ब्रेक फेल होने से हादसा। डिवाइडर से बस को रोकने की कोशिश में 25 यात्री घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान का तांडव। हिमस्खलन में एक रूसी सैलानी की मौत। स्कीइंग करने गए 7 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर बचाया गया। बर्फीले तूफान में 8 लोग फंसे हुए थे। बर्फीला तूफान उस वक्त आया जब विदेशी सैलानी आफरवाट पीक पर स्थित किलनमर्ग क्षेत्र में स्कीइंग कर रहे थे। उड़ीसा के ढेकनाल में जोरांडा रोड रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के इंजन में आग लगी। भीषण आग पर काबू पाया गया। यूपी के फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता के जहर खाने से मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बहराइच में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी। दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या की गई। गांव के ही रहने वाले 3 युवकों पर आरोप। यूपी के जौनपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ तोड़फोड़ करने का आरोप। महिलाओं ने अभद्रता का भी आरोप लगाया। संत रविदास की मूर्ति रखने से उपजे बवाल में उपद्रवियों को पकड़ने गई थी पुलिस टीम, लेकिन तोड़फोड़ का आरोप लग गया है। यूपी के मऊ में हाई स्कूल के हिंदी के पेपर में नकल करते पकड़ी गई छात्रा। परीक्षा के दौरान उड़ाका दल ने छात्रा को चीट करते हुए पकड़ा है।